आज हम लोग देखेंगे एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे आता है। यानी कि हम लोग देखेंगे एन पदों तक का योग, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ये कैसे आता है। ठीक है, तो टी वन हम लोग मान लेते हैं पहला टर्म ए, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री टू डी। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, टी एन टर्म आएगा जिसका वैल्यू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए समेशन, यानी कि इन सभी का जोड़। तो हम लोग ये जो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री कहाँ तक टी एन तक मान लिया। ठीक है, बराबर कितना इधर भी जोड़ेंगे ए फर्स्ट टर्म, फिर दूसरा ए प्लस डी, फिर तीसरा ए प्लस टू डी। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं समेशन ऑफ एन, एस एन। ठीक है, अब दूसरी तरफ वाले को फिर से एक बार लिख लेते हैं ए पहला टर्म, दूसरा क्या था ए प्लस डी, तीसरा क्या था ए प्लस टू डी, और एन टर्म वाला कौन क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या करते हैं ना, एक बार एस एन को ही एक बार और लिखते हैं उल्टा करके। अगर हम लोग 4 और 6 को जोड़े या फिर 6 और 4 को जोड़े, दोनों का वैल्यू तो 10 आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, उलट के करते हैं, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहले लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग उल्टा चलेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहला हो गया ये, फिर उसके साथ जोड़ रहे हैं दूसरे को, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू, क्योंकि और कम हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाएंगे, जाते जाते कहाँ तक पहुँचेंगे ए प्लस डी आएगा और ए आएगा लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लें कि एन बार लिए हैं, ये पहली बार, दूसरी, तीसरी, और उस तरह से एन एन टर्म ये वाला, ये सेकेंड थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म। उसी तरह से इसका उल्टा रिवर्स कर दिया हम लोग। ठीक है, तो रिवर्स करने से हुआ क्या, यहाँ पर एक चीज़ हो गया, जैसे कि अब हम लोग फिर से इसको एक बार जोड़ते हैं। ठीक है, तो एस एन तो दो बार एस एन। अब इस तरफ देखो, ये पहला टर्म और ये पहला, इसे जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस पहला टर्म, दूसरा क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए दो बार आ गया, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो लिख दिए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहली बार को जोड़े तो हुआ। अब दूसरे टर्म को भी जोड़ते हैं ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी जोड़ना है किस में ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, जोड़ना है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ देखो ए और ए को जोड़ दिया तो टू ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डी एक बार, यहाँ पर एन माइनस टू, यानी कि ये दोनों एडिशन में जोड़ेंगे, यानी कि डी कितने बार एन माइनस टू, और उसमें एक बार जोड़ दिए तो एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, डी बाहर निकालिए ब्रैकेट के, तो एन माइनस टू, और यहाँ पर ए डी निकाले तो एक कौन बचा प्लस वन, सॉल्व किया तो एन माइनस वन इंटू डी बचा, तो यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखो फिर से वही चीज़ आ गया जो पहले था, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम कहानी यहाँ पर लिखते टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग हर टर्म में आगे बढ़ेंगे, और लास्ट टर्म देखेंगे तो भी ए है और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, जो कि यहाँ पर रिपीट हो रहा था, यानी कि इस बार भी वही होगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये देखो ये कितनी बार हुआ है, ये हुआ है एन टाइम्स, क्योंकि ये कितनी बार था एन बार था, ये कितनी बार है ये भी एन बार है, बस रिवर्स में है। उस तरह से ये भी कितनी बार होगा एन बार होगा, तो यहाँ लिख देंगे एन बार। ठीक है, जब ये एन बार हुआ तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि कोई भी नंबर है 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कितनी बार प्लस है 3 बार, तो इसको 3 गुना 4 लिख सकते हैं ना हम लोग। उसी तरह से 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी बार 3 बार, तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर ये जो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से ये कितनी बार है एन टाइम्स है, तो सभी को लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाइड बाई एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर दो गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो एस एन बराबर क्या हो गया एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक और तरीका है, इसी को सॉल्व करते हैं क्या, एन बाई टू यहाँ
2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 बार था तो 2 बार लिख दिए। अब क्या लिख सकते हैं इसको, a, और इस पूरे को जानते हैं कि इसको tn कहते हैं हम लोग, यानी nth टर्म, nवां पद। तो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है हमारा। तो Sn का 2 फॉर्मूला निकल गया हमारा, एक तो ये निकल गया और दूसरा ये निकल गया, ठीक है। यानी Sn बराबर n/2 और पहला टर्म और लास्ट टर्म nth टर्म। तो इस तरह से हमारा 2 फॉर्मूला निकल गया। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग और भी अलग अलग रिजल्ट ला सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या निकालेंगे इसका, हम लोग लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक, n तक। तो इसका समेशन क्या होगा, तो हमें पहला पता है कि a बराबर कितना है 1, d बराबर भी 1, ठीक है। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 की जगह n/2, अब 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू भी 1। तो n/2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 का n माइनस 1, ठीक है। अब ये हो गया n/2, अब यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो गया, n माइनस 1 हो गया, n प्लस 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो गया फॉर्मूला 1, ठीक है। इस तरह से और भी एप्लीकेशन निकाल सकते हैं जो कि हम भी अब लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, मतलब प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो 2 4 6 सब में 2 2 का मल्टीपल आ रहा है, इवन नंबर है ही है, इसका मतलब कि 2 का मल्टीपल है। तो 2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों कॉमन निकालते क्या होगा 1 प्लस फिर 2 प्लस 3 प्लस, यानी जो भी टर्म था वो आधा हो जा रहा है, 2 था 2 का आधा 1 हो गया, क्योंकि 2 हम लोग निकाल चुके हैं इसलिए सब में हो गया। तो n भी क्या हो जाएगा n/2। तो हम लोग अभी अंदर देखे थे जो कि होता है, तो वो इसको 1 से n तक का जोड़ क्या जानते हैं, n प्लस 1/2, क्या जानते हैं n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ n नहीं है, यहाँ n/2 है, ठीक है। तो यहाँ n के जगह पे दोनों जगह पे क्या लिखेंगे, n/2 लिखेंगे। लेकिन पहले जो है वो लिख दे 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, n के जगह पे n/2 है, फिर ब्रैकेट n/2 प्लस 1 और पूरे में डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा n/2, अब ब्रैकेट में है तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर क्या हो गया, नीचे 4 हो गया और n प्लस 2 और 2 2 जा 4, ये हमारा हो गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट n इवन नंबर का जोड़ कितना हो जाएगा, n प्लस 2/4। अब देखते हैं हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहले हम लोग लिख लेते हैं AP, जो फॉर्म होगा 1 + 3 + 5 प्लस मान लिए कि n टर्म तक। n क्या है, वेयर n इज बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि n जो भी होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, जैसे ऑड नंबर बढ़ता रहा है। तो हमें क्या क्या पता है वो पहले देखेंगे। तो पहले पता है कि A1, D कितना 2। अब n क्या है, n मतलब कहने का मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स,
ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पर n हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से n मौजूद है, ठीक है। n वो लास्ट नंबर है, ठीक है, लेकिन हमें n चाहिए जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। ये n नहीं, ये अलग होगा, ठीक है। इसे हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। अंतिम टर्म क्या है, n, m। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, n। तो क्या हो जाएगा, जो भी अंतिम पद है, ठीक है, जो भी अंतिम पद है उसमें एक जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ध्यान रखना, m+1/2 वही हो जाएगा टर्म हमारा। इसको एक तरह से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे, अगर सही है 1 3 5 7 9 9 + 11, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सिक्स्थ पोजीशन पे। तो देखो ये लास्ट पोजीशन जो भी ये नंबर है उसमें +1 कर दिए डिवाइडेड बाई 2, 12/2 कट गया 6, यानी कि ये जो 11 नंबर है वो कितने नंबर पे है, 6th नंबर टर्म पे है, ठीक है। उस तरह से लास्ट जो है वो क्या है, m+1/2। अगर m है कोई नंबर, कोई ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग बनाते हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 a + n-1 × d। सॉरी, यहाँ पर ये 2a होगा, ठीक है। तो n हम लोगों के पास क्या है, m+1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे m+1/2। पहले से 2 मौजूद है यहाँ पर, तो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट 2a प्लस n के जगह पे m+1/2 -1 × d का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1 था तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 × 1, ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट। चलो सॉल्व करते हैं, m+1 m/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 + m+1 - 2 / 2 × 2 m+1 / 4 ब्रैकेट 2। सॉल्व किया तो कितना हो गया, m - 1 / 2 × 2। तो ये × 2 कट गया, बचेगा कितना, m+1 / 4 × 2 + m-1, ठीक है। अब क्या हो गया, m+1/4। अब यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, m+1, यानी कि देखो सेम नंबर है m+1 m+1, तो m+1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो इसको क्या कर सकते हैं, m+1 / 2 का होल स्क्वायर। और ये m क्या था, m था नंबर ऑफ टर्म, क्या था, m+1/2 m+1/2 m+1/2। ये क्या दिखा रहा था, नंबर ऑफ टर्म को क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसको हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर, ठीक है। और नंबर का सम, कहने का मतलब क्या है वो एक एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। m+1/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि m+1/2 क्या था, नंबर ऑफ टर्म था, यानी जितने नंबर ऑफ टर्म रहेंगे, मान लो कि 10 टर्म रहा तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस में होगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन एक हम लोग ले लेते हैं 1, ईजी ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 9 तक का जोड़ है, ठीक है। फॉर्मूला के अनुसार क्या है, नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म पता करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। क्या ये सही है, एक बार ऐसे हम लोग मैनुअली जोड़ते हैं, ठीक है। 1 + 3 ये 4, 5 जोड़े 9, 9 7 16 और 16 और 9 25, तो टोटल जोड़ने पर भी 25 आ रहा है, यानी कि समझा ना, जितने नंबर ऑफ टर्म रहेंगे उसका 2 कर देंगे। तो यहाँ से छोटा नंबर था 9 था, तो 5 हम लोग देख लिए गिन लिए नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा तो जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस जाते रहे हैं हम लोग 87 तक। अब क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का पहले वाला फॉर्मूला भी है, a + n-1 × d, tn बराबर जो निकालते थे, एक फॉर्मूला था ना, tn बराबर a + n-1 × d। यहाँ पर सब वैल्यू रखेंगे, tn लास्ट टर्म्स 87, a 1, n नहीं पता, d 2। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब ऑड नंबर हो तो उसको निकालने का आसान तरीका है, जो भी अंतिम पद है लास्ट टर्म में उसमें एक जोड़ो डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। तो 88/2 44, यानी कि कौन कितने टर्म है इस एपी में, पूरा इस एपी में 44 टर्म है। तो समेशन क्या होगा इसका, ठीक है, समेशन क्या हो जाएगा,
जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसका स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्म 44, तो 44 का स्क्वायर। ठीक है, तो 44 का स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1936। तो हमारा इसका समेशन जो है 1 + 3 + 5 + और 88 7 तक, तो इसका समेशन कितना हो गया 1936 जोड़ने पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ हो गया। कुछ और है जो कि हम अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और डेरिवेटिव्स है जिसका आगे फॉर्मूला के तौर पे क्वेश्चन में यूज आएगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।